सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की, यूपी की सीमा में दाखिल हुआ यूपी पुलिस का काफिला। बागपत से निकला यूपी पुलिस का काफिला। गाजियाबाद के रास्ते में यूपी पुलिस का काफिला इस वक्त है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ये जो काफिला है वो चल रहा है। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि यूपी की सीमा में प्रवेश हो चुका है और अब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, तमाम जो टीमें हैं वो आगे बढ़ती हुई, तमाम तरह के कदम यहाँ पर उठाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन फिलहाल यही बड़ी जानकारी कि यूपी की सीमा पर प्रवेश हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे हम आपको रूट भी दिखा रहे हैं। संभवतः इन तमाम इलाकों से, इन तमाम रास्तों से होकर गुजरे ये काफिला, क्योंकि अब यूपी की सीमा पर, क्योंकि यही बात कही जा रही थी कि कब तक यूपी की सीमा में ये जो काफिला है वो दाखिल होता है, लेकिन अब आखिरकार आज 2 बजे दोपहर में वो जो कस्टडी है वो मिली और उसके बाद टीम आगे बढ़ी पंजाब के रास्ते होते हुए, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद यूपी की सीमा में दाखिल ये टीम हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर जहां से भी ये जो कॉन्वॉय है वो गुजरेगा, वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कई रास्तों को अवॉइड भी किया गया है क्योंकि आज वर्किंग डे है। जाहिर तौर पर रास्तों में ट्रैफिक होने की भी आशंका है और इसी वजह से कई ऐसे जहां पर हैवी जाम की स्थिति हो सकती है, उन तमाम रास्तों को अवॉइड किया गया है। कोशिश यही थी कि पूरी तरीके से सेफेस्ट रास्ता हो, शॉर्टेस्ट रास्ता हो और इसी वजह से एक रूट जो तैयार किया गया था, इस लिहाज से जो कि तमाम चीजों पर खरा उतरे, उसको लेकर यहाँ पर ये टीम आगे बढ़ रही है। और बागपत से ये जो काफिला है वो निकल चुका है। गाजियाबाद के रास्ते में यूपी पुलिस का काफिला है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त ये काफिला चल रहा है और क्योंकि एक्सप्रेसवे पर वहां पर ज्यादा दिक्कतें नहीं आती और इसी वजह से बहुत स्मूथ ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जिन जिन जिलों से, उत्तर प्रदेश के जिन जिन जिलों से, जिन जिन इलाकों से काफिला आगे बढ़ेगा, वहां पर भी टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही। तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। रूट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, जिस रूट का चयन किया गया और जिस तरीके से ये जो काफिला है वो आगे बढ़ा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि यूपी की सीमा में ये जो टीम है वो दाखिल हो चुकी है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। इस वक्त ये जो काफिला है वो आगे चल रहा है और इसके बाद आगे कौन कौन से इलाके आएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के रास्ते में फिलहाल यूपी पुलिस का ये काफिला है और बहुत संभव है कि आज देर रात तक ये जो काफिला है वो यहाँ पर पहुंच जाए। हालांकि होल्ड को लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है वो देखना महत्वपूर्ण। अहम जानकारी, ये बड़ी खबर, क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको पल पल का अपडेट, हर पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और अब ये बड़ी जानकारी, मिशन मुख्तार की हर अपडेट सबसे पहले, और इसी के साथ 26 महीने के बाद यूपी में एक बार फिर से वापसी हुई माफिया मुख्तार अंसारी की। हालांकि जब बांदा में वो पहुंच जाएगा उस वक्त की भी तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन 2019 के बाद एक लंबा वक्त जब वो पंजाब गया और उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी टीम की ओर से, लेकिन उसको मना किया जा रहा था, अटकाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब रास्ता यहां पर तय करती हुई टीम। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जी मीडिया के रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। बांदा से ओमकार मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन ही मौजूद है। पवन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि यूपी की सीमा में प्रवेश हो चुका है इस कॉन्वॉय का? बिल्कुल आपने ठीक कहा, यूपी की सीमा में प्रवेश हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको वो लोकेशन दिखाना चाहता हूं जो ईस्टर्न पेरिफेरल बिल्कुल हमारे सामने है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं और इन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल पे ये काफिला चढ़ा है, तो सामने आपको दिखा दूं कि जो उम्मीद मानी जा रही संभावित रूट है वो सामने की तरफ से ही गाड़ियाँ नीचे उतरेंगी और ये जो सामने हमारे गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा फॉलो करें, इसी रूट को वो पकड़ेंगे अगर ये संभावित रास्ता उन्होंने चयन किया है, क्योंकि अभी वो गाजियाबाद की सीमा को प्रवेश कर चुके हैं और वहां से सीमा पे प्रवेश करने के बाद जो उम्मीद मानी जा रही है कि सबसे आसान और सबसे सरल रास्ता यही है, क्योंकि यहां से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे है। वहां पर पहुंचने में उन्हें महज 15 मिनट लगेगा और एक बार यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर ये काफिला पहुंच जाता है तो ये माना जाता है कि वहां से 530 किलोमीटर यानी तकरीबन 8.5 घंटे लगेंगे बांदा पहुंचने में।
और कोशिश भी यही की जा रही है कि जाम का रास्ता ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई ब्रेकर ना हो, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो। तो इसीलिए संभावित ये माना जा रहा है कि इसी रूट से वो काफिला अपना आगे का रास्ता तय करेगा। पवन, एक जानकारी और भी दीजिएगा, इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर पहुंचने में और कितना वक्त लग सकता है? और क्योंकि जो इस वक्त टाइम है, क्योंकि ऑफिस टाइम है, बहुत लोग इस रूट का इस्तेमाल भी करते होंगे, ऐसे में क्या ट्रैफिक की स्थिति को पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है इस सिचुएशन में? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी आम जनमानस के लिए नहीं उपयोग में रहता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रॉला और बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां रहती हैं वो वहां पर चलती हैं। इसीलिए यहां पर कोई ऐसे भीड़ भाड़ की खास स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और मेरे जो साथी बज़्म थे उनसे जब मैंने लाइव लोकेशन मांगा तो लाइव लोकेशन जो उन्होंने भेजा उसके मुताबिक महज मेरी दूरी से 35 मिनट की दूरी पर ये काफिला है। अभी जो लोकेशन हम अपने मोबाइल फोन पर देख पा रहे हैं उससे उसके मुताबिक 35 मिनट की दूरी पर जहां मैं मौजूद हूं वहां से वो काफिला मौजूद है। और धीरे धीरे लगातार ये बढ़ रहा है, क्योंकि 5 मिनट पहले ये लोकेशन अपडेट हुई थी। तो ये माना जा सकता है कि 35 मिनट की दूरी अब महज 30 मिनट की रह गई होगी। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द से जल्द यमुना एक्सप्रेस वे अगर ये काफिला पकड़ता है तभी ये अपने गंतव्य पर संभावित समय पर पहुंच पाएगा, जो 2 से 3 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है रात के वक्त। इसीलिए ये उम्मीद मानी जा रही है। और आपको मैं दिखाऊं कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियों का काफिला नहीं रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। आम जनता बहुत ज्यादा इस पेरिफेरल को इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बड़े बड़े माल ढोने वाले वाहन, ट्रांसपोर्ट के जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं वो इस पूरे मार्ग का प्रयोग करती हैं। इसीलिए ये रास्ता चुना गया है। और यहां से जब जेवर की तरफ ये बढ़ेंगे यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर, तो वो भी पूरी तरीके से एक तरीके से खाली रहेगा। वहां पर भी वो 6 लेन रोड है। 6 लेन रोड होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। और आम दिन की बात करें तो कोई तीज त्योहार नहीं है जिसकी वजह से भीड़ हो सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि यह रास्ता सबसे सरल और सबसे सुगम है बांदा पहुंचने के लिए। पवन, बिल्कुल ये अहम जानकारी आपने दी। इस बीच अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कोशिश रही है कि वैसे रूट को इस्तेमाल किया जाए जिस पर उतनी ज्यादा भीड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, ताकि आसानी से पहुंचा जा सके। और कोशिश ये भी है पवन, हमने देखा है कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। इस पूरे अगर हम यात्रा को देखें तो इसको ऐसे ही चयन किया गया, ऐसे ही प्लान किया गया कि लोगों को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, यानी कि उन रास्तों का चयन नहीं किया जाए। लेकिन पवन देखिए, एक्सप्रेस वे पर तो आप आसानी से इसको कवर अप कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी आगे बढ़ते हुए वैसे रूट्स को लेकर, और खास तौर पर जो वक्त बताया जा रहा है, यानी कि अगर देर रात का वक्त होगा, वहां पर चुनौतियां जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी। पवन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे जैसे रात गहराती है और साफ तौर पर अगर आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें और औरैया के आगे जब बांदा जाने का रास्ते की बात करें तो काफी वहां पर जो इलाका है वो काफी वहां पर खाली जगह है। काफी वहां पर कई जगह पर टूटी फूटी सड़कें भी हो सकती हैं और कच्चे रास्ते भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोशिश ये की जा रही है कि स्पीड लिमिट को काफी बढ़ाकर कवर अप किया जाए ज्यादा से ज्यादा रास्ता, ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगे। इसीलिए ये उम्मीद मानी जा रही है कि इस पूरे रास्ते को आराम से यहां से कवर अप किया जाए। इसीलिए कोशिश भी ये की जा रही है। इसीलिए काफिला बहुत ज्यादा देर कहीं रुका नहीं है, बहुत ज्यादा देर कहीं पहुंचा नहीं है। और उम्मीद ये मानी जा रही है कि काफिला जल्द से जल्द यहां पहुंचने वाला है। जी, और पवन, ये बात भी कही जा रही थी, हॉल्ट को लेकर भी बात कही जा रही थी, क्योंकि जाहिर तौर पर एक लंबा सफर है। दर्शकों को हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबी दूरी, एक लंबा सफर है। हॉल्ट को लेकर ये बात कही जा रही थी, क्या अभी तक कोई जानकारी है? क्योंकि यूपी की सीमा में तो प्रवेश हो चुका है, क्या कहीं पर रुका भी जा सकता है? इसको लेकर क्या कोई जानकारी, या फिर ये कोशिश की उजाला रहते ही ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया जाए? बिल्कुल, देखिए एक अपडेट मैं आपको देता हूं। अभी बिल्कुल हमारे रिपोर्टर से हमारी बात हुई है जो बज़्म है। बज़्म ने साफ तौर पर कहा है कि दुहाई नहीं उतरे हैं, यानी जी मीडिया और जी यूपी उत्तराखंड ने जो प्रस्तावित रूट, संभावित रूट बताया था वही लगभग इस समय पास होता दिखाई दे रहा है। ये सामने ईस्टर्न पेरिफेरल है, मैं आपको दिखा दूं कि थोड़ी देर में उम्मीद ये की जा रही है कि काफिला यहां से उतरकर आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर उसे दुहाई उतरना होता गाजियाबाद के दुहाई में तो अब तक वो वहां पहुंच चुका होता।
होता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरीके से आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो और आराम से पूरा काफिला बांदा तक सकुशल पहुंच जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी कर दी गई है। व्यवस्था में किसी तरीके की चूक ना हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर अलग अलग जगहों पर जो एसटीएफ की टीम्स हैं वो भी सादे ड्रेस में घूमती दिखाई दे रही हैं, पड़ताल करती दिखाई दे रही हैं। हालांकि हमारा कैमरा उन्हें नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हर 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पे एसटीएफ की टीमें मौजूद हैं जो इस काफिले पर नजर बनाए हुए हैं। जी, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है पवन, और जिस तरीके से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जी मीडिया की टीम लगातार इस काफिले को फॉलो अप भी कर रही है और वो रास्ता ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जहां से अब होकर के ये टीम आगे बढ़ रही है और वहां पर मेरे सहयोगी भी मौजूद है, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब से कुछ देर में काफिला वहां पर पहुंचेगा। लेकिन पवन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरी वापसी को लेकर तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हर एक महत्वपूर्ण कदम यहां पर उठाए गए हैं, पुख्ता कदम यहां पर उठाए गए हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसी वजह से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सादे लिबास में कई सारे ऑफिसर्स अलग अलग जगहों पर पूरी स्थिति को मॉनिटर भी कर रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ भैया। पवन, ठीक है, मैं पवन के पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों में काफिला वहां पर पहुंचेगा जहां पर मेरे सहयोगी पवन वहां पर मौजूद हैं। उनके कैमरे से वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।